वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम मॉन्स्टर वर्शिप पार्टी होती है। इस ग्रुप में वो लोग हैं जो ऑलरेडी हार मान चुके हैं। उनका कहना है कि हीरोज मॉन्स्टर से जीत नहीं सकते और इंसानों का खत्म होना फिक्स है, तो इनसे पहले हम ही मॉन्स्टर के सामने सरेंडर कर देते हैं। इनका प्लान है कि रोज़ किसी एक इंसान की बलि चढ़ा देंगे ताकि मॉन्स्टर हम सबको जिंदा छोड़ दे। और जिसके बाद एक आदमी चिल्लाकर बोलता है, मॉन्स्टर के आगे घुटने टेकने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। और ये सुन के पार्टी लीडर बोलता है, ठीक है तो सबसे पहले तेरी ही बलि चढ़ाते हैं। दो लोग उसे पकड़ने जाते हैं और तभी गारो वहाँ से गुजर रहा होता है। वो बंदा गारो के पीछे छुप जाता है और गारो बस अपनी उंगली से ही उन दोनों को पीट देता है। गारो बोलता है, खुद की जान बचाने के लिए दूसरों की बलि चढ़ा रहे हो, तुमने मॉन्स्टर को मजाक समझा है क्या? फिर वो सोचते हैं, अगर अभी से इंसानों की ये हालत है तो जब मैं टॉप का मॉन्स्टर बन जाऊंगा तब क्या ही होगा। न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि चोरी, लूटमार और दंगे बढ़ गए हैं। लोगों में डर का माहौल है और सबको लग रहा है और दुनिया का एंड होने वाला है। गारो एक रेस्टोरेंट के गेट पर पहुंचता है जहां एक नशेड़ी एक बुड्ढे से झगड़ा कर रहा होता है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो बोलते हैं, मॉन्स्टर वैसे भी सबको मारने वाले हैं तो मैं क्यों रुकूं। तब गारो वहां आता है और बोलता है, तू मेरे रास्ते में खड़ा है, हट जा। वो नशेड़ी चाकू निकालता है और गारो पे अटैक करता है, लेकिन गारो उसके चाकू को तोड़ देता है और वो नशेड़ी डर के मारे कांपने लगता है। गारो अंदर जाके एक बड़ा सा मील ऑर्डर करता है, खाता है पर उसकी भूख फिर भी नहीं मिटती। तो वो मेन्यू में जितना भी लिखा है सब ऑर्डर कर डालता है और 2-3 बार ऑर्डर करता है, तब जाके उसका पेट भरता है। इसी रेस्टोरेंट में साइतामा भी नाश्ता करने के लिए आया होता है, पर तब उसे याद आता है उसका वॉलेट तो उसके पास ही नहीं है। शायद जब वो कैबेज लेने गया था तब उसने उसे सुपरमार्केट में गिरा दिया, अब बिल कैसे देगा। तभी रेस्टोरेंट में एक अनाउंसमेंट होता है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी की फुल अरेंजमेंट है और कोई फ्री में खा के भाग नहीं सकता। हमारे सिक्योरिटी ऑफिस में एक प्रो हीरो भी बैठा है। और ये सुनकर साइतामा के पसीने छूट जाते हैं। अगर मैं वेटर को बोलूं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो वो समझेगा मैं गिल्ट में कन्फेस कर रहा हूं और ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर वो सोचता है, ज़िंदगी में आज तक ऐसी बड़ी मुसीबत उसके पास नहीं आई। और तभी फुबुकी रेस्टोरेंट में आती है। वो साइतामा को ढूंढते हुए आई थी क्योंकि वो उसकी बात बीच में ही छोड़कर चला गया था। फुबुकी बोलती है, तुम हीरो हंटर को ढूंढ रहे हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम क्लास बी रैंक 7 हो और इससे ऊपर जाना मुश्किल है, लेकिन मेरी हेल्प से तुम क्लास बी के टॉप 5 तक पहुँच सकते हो। वो बोलती है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि हीरो हंटर दिखता कैसा है, अब से तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी बातें साइतामा के सर के ऊपर से जारी होती है। वो एक फ्रेंच फ्राई ऑर्डर करता है और फुबुकी को भी खाने के लिए बोलता है और जिसके बाद फुबुकी एक फ्राई उठाकर खा लेती है और साइतामा हल्के से मुस्कुराता है। फुबुकी सोचती है, शायद ये अब मेरे साथ काम करेगा, मैं इसे अपने ग्रुप में ज्वाइन करा लूंगी। तभी एक वेटर चिल्लाता है, मुफ्त खोर। साइतामा बोलता है, अभी तो मैं भगा भी नहीं यहाँ से। दरअसल ये गारो था जो बिना पैसे दिए भग गया था। साइतामा बोलता है, बिना पैसे दिए भगना तो क्राइम है, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। ये बोल के वो भी भाग जाता है। फुबुकी चिल्लाती है, रुको। साइतामा बोलता है, तुमने भी एक फ्राई खाई है तो बिल तुम भरना, और ये कहकर गायब हो जाता है। और फिर फुबुकी सोचती है, दुनिया यहाँ पे ख़त्म होने वाली है और इस बंदे को कंजूसी की पड़ी है। इधर गारो काफ़ी दूर तक भाग चुका होता है। उसे गारो ग्यो की बात याद आती है, मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए एक हीरो को मारना पड़ेगा। गारो सोचता है, क्या मॉन्स्टर बनने के लिए हीरो को मारना ज़रूरी है? मॉन्स्टर का नाम सुनते ही लोगों को डर लगना चाहिए। तभी पार्क में उसे तारियो दिखता है जिसे उसके दोस्त बुली कर रहे होते हैं। गारियो जोर से चिल्लाता है, सब बच्चे फिर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। गारियो तारियो के पास जाके बोलता है, आज फिर से मिल गए हम दोनों। तारियो उसे ओल्ड मैन कहकर बुलाता है। गारियो बोलता है, मुझे ओल्ड मैन मत बोलो, मैं तो सिर्फ 18 साल का हूँ। शाम हो रही है, घर जाओ वरना मॉन्स्टर आ जाएंगे। तारियो माफ़ी मांगता है और कहता है, आज मैं भग गया था पर सब देखा,
वो हीरोज़ आपको मारने की कोशिश कर रहे थे। ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप बुरे नहीं हो क्योंकि आपने मुझे बचाया था। जिसके बाद गारो उसका मुंह बंद कर देता है और तभी साइतामा आता है और बोलता है, ओए मुफ्तखोर, तू बिना पैसे दिए भाग गया था ना, चलो इस बार माफ़ किया। गारो बोलता है, अरे तो मुझसे लड़ने आया था ना, अब जा कहाँ रहा है, तेरा हीरो नाम क्या है वैसे? साइतामा धीरे से बोलता है, टकलू पहलवान। गारो को सुनाई नहीं देता और वो सोचता है, ये तो कोई छोटा मोटा हीरो लग रहा है, इसी को मार देता हूँ। तारियो बोलता है, ये तो मेरी हीरो डायरी में भी नहीं है, ज़रूर कोई नया हीरो होगा। क्या आप सच में बिना बिल दिए भाग के आ गए? गारो गुस्से में सोचता है, अब तो छोटा बच्चा भी मुझ पे तरस खा रहा है। वो सोचता है, अगर मुझे मॉन्स्टर बनना है तो इंसानियत छोड़नी पड़ेगी और उन्हें किसी हीरो का सर ही चाहिए था ना, तो मैं इनके लिए इसी टकले का सर ले जाऊंगा। गारो पीछे से साइतामा पे अटैक करता है। साइतामा हल्का सा मुक्का लगाता है और बोलता है, मैं भी बिना बिल दिए भागा हूँ और मुझे तुम्हारे साथ नहीं दिखना है। एक मुक्के में ही गारो दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। साइतामा कहता है, लगता है ज़्यादा ज़ोर से लग गया। साइतामा देखता है कि तारियो सब देख चुका है। वो बोलता है, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। साइतामा तारियो से पूछता है, तुझे मेरा नाम पता है क्या? तारियो कहता है, नहीं। साइतामा उसकी डायरी देखता है पर उसमें उसका नाम नहीं होता। वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद गारो को होश आता है, उसे याद ही नहीं होता उसे किसने मारा। तारियो बताता है, एक टकला हीरो आया था और तुम्हें मार के चला गया। तभी किंग रेपर और इंसेक्ट कोड आती हैं और कहती हैं, हम तुम्हें काफ़ी देर से देख रहे हैं, तुम हमारे जैसे नहीं हो। इंसेक्ट कोड बोलता है, तुम मॉन्स्टर बनने के लायक ही नहीं हो। गारो तारियो से कहता है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, पर तारियो की डायरी नीचे गिर जाती है और वो बोलता है, ये तो वही मॉन्स्टर है किंग रेपर, इसने कई बच्चों को अगवा किया है। गारियो कहता है, रोना बंद करो और भागो यहाँ से। रिपर कहता है, मैं इस बच्चे के टुकड़े कर दूंगा। गारियो बोलता है, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। दूसरी तरफ फिनिक्स मैन गारियो गियो से पूछता है, तुमने रिपर और इंसेक्ट गोड को गारो के पीछे क्यों भेजा? वो दोनों किसी का ऑर्डर नहीं मानते। गारो गियो बोलता है, मैं चाहता हूँ गारियो और उनके बीच फाइट हो और ये उसकी ट्रेनिंग का ही पार्ट है। वो बताता है, लॉर्ड उरुची भी एक टाइम इंसान ही थे, मैंने ही उसे मॉन्स्टर बनाया। गारियो को भी मैं उससे ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बना सकता हूँ। रिपर गारियो से कहता है, अगर तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहते हो तो इस बच्चे को मार दो। मॉन्स्टर के अंदर इमोशन नहीं होते, तुमने इसकी हेल्प करके प्रूव कर दिया कि तुम अभी भी इंसान ही हो। गारो चिल्लाता है, यहाँ कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। रिपर अटैक करता है लेकिन गारो बीच में रोकता है और एक हैवी किक मारकर उसे दूर उड़ा देता है। तारियो यहाँ से भाग जाता है। रिपर और इंसेक्ट गोड बोलते हैं, अब तुम हमारे एनिमी हो। गारो बोलता है, आओ फिर लड़ते हैं, और दोनों उस पर एक साथ अटैक करने लगते हैं। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं ज़ॉम्बी मैन जो हाउस ऑफ एवोल्यूशन का पता लगा रहा होता है, जिसे साइतामा ने सीज़न 1 में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहाँ उसे आर्मर्ड गोरेला मिलता है जो बोलता है, हाउस ऑफ एवोल्यूशन तो कब का बंद हो गया, मैं तो अब ढाबे पे काम करता हूँ, आओ अंदर चाय पीते हैं, सब बताता हूँ। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी वीडियो की लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई मानव सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।